नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। साथियों, आपने बहुत सुना होगा कि 56 में 46 एसडीएम समाजवादी पार्टी की सरकार में एसडीएम बना दिए गए। आज भास्कर इन्वेस्टिगेशन ने जो किया है, किस प्रकार से लखीमपुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां की गई और वो नियुक्तियां सांसद, विधायक और जब उस पर जांच बैठाई गई तो जांच करने वाले अधिकारी के रिश्तेदार भी उसमें अधिकारी कर्मचारी बाबू बना दिए गए। तो आइए विस्तार पूर्वक हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतनी नौकरियां फर्जी तरीके से रख ली गई। उस पर हम चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी की सत्ता से जुड़े ये दो नाम क्यों लिया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि यह सिर्फ दो नाम नहीं है, बल्कि इन जैसे सत्ता से जुड़े 10 ताकतवर लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं। इनमें बेटियों को लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां दी। इतना ही नहीं, बैंक में 27 नियुक्तियां की। इनमें से 55% यानी पूरी नियुक्तियों में से 55% एक बिरादरी, ठाकुर बिरादरी को नौकरी दे दी गई। केवल 2 SC ST, जबकि SC ST को अगर आरक्षण के तहत दिया जाना चाहिए था नौकरी 6, लेकिन दिया गया 2। इस गड़बड़ी पर पर्दा इसलिए पड़ा क्योंकि यहां सिर्फ टेनी की बेटी को ही नहीं, बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया। इतना ही नहीं, इस गड़बड़ी की जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी दे दी गई। यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें विस्तार से आना होगा। खेल की शुरुआत होती है विज्ञापन निकालने के समय से। कैसे? यह सब कुछ 2019 से लेकर 2024 के बीच हुआ। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन पद संभाला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें उस अखबार की कटिंग मिली। ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो अखबार है वो बता रही है, जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकला। विज्ञापन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लिपिक, कैशियर के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक, जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास थी। इन पदों पर आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष या फिर मुख्य अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित फोटो कॉपी कार्यालय में या रजिस्टर्ड डाक से भेजने की बात कही गई। विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं दी गई थी, लेकिन उस विज्ञापन के माध्यम से भर्तियां हो गईं। हालांकि किसी को पता नहीं चला कि किसकी भर्ती हुई और कैसे हुई। उस अखबार के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक लिस्ट मिलती है जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चला। जब इस लिस्ट को उन लोगों ने चेक किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारियों के रिश्तेदारों के भी नाम थे। आरोप है कि यह सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ। बिना उनकी सहमति के ऐसा नहीं हो सकता था। आइए अब हम आपको बताते हैं इस स्क्रीन के माध्यम से कि जिनकी नियुक्ति हुई वो किन के रिश्तेदार थे। ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को। अंशिका गंगवार, पद क्लर्क, ये रिश्तेदार थी मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन है। ये इनकी नियुक्ति क्यों हुई, हम इस पे बात करते हैं। 2017 से लेकर 2022 तक मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता मंत्री रहे हैं। जब लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन यह नियुक्तियां कर रही थी, तब अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए उन्होंने मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन अंशिका गंगवार को क्लर्क भर्ती किया। दरअसल मुकुट बिहारी वर्मा की बेटी लखीमपुर के भाजपा नेता ठाकुर प्रसाद गंगवार से ब्याही है। इन्हीं की बेटी अंशिका गंगवार है। ठाकुर प्रसाद गंगवार लखीमपुर के भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बताया जाता है कि वह जिलाध्यक्ष की भी रेस में है। अब बात करते हैं क्लर्क पद पे दूसरे जो चयन हुआ है उनकी बात करते हैं। नाम उनका है रश्मि मिश्रा। ये जो रिश्तेदार हैं
ये अजय मिश्रा टेनी की बेटी है, उनको भी क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति क्यों हुई? जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अखबार है उसके द्वारा जो ये बातें हम लोगों के सामने आई हैं, उसके आधार पर यह कह रहा हूं। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर से लगातार 10 साल तक सांसद रहे। 2024 के चुनाव में वह अपनी सीट गंवा बैठे। बहरहाल 2019 से लेकर 2024 तक वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहे। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पुष्पा सिंह और उनके पति एडवोकेट अवधेश सिंह जो अजय मिश्र टेनी के करीबी माने जाते हैं, ऐसे में आरोप है कि टेनी को साधने के लिए उनकी बेटी रश्मि मिश्रा को बैंक में नौकरी दी। रश्मि मिश्रा की शादी लखीमपुर में ही हुई है। तीसरी भर्ती अचल अवस्थी, पद क्लर्क। यह है बाला प्रसाद अवस्थी के पोते। क्यों हुई इनकी नियुक्ति? धौरहरा से 4 बार विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी जिले के धाकड़ नेता माने जाते हैं। 1991 में पहली बार भाजपा से विधायक बने। इससे धौरहरा में भाजपा की पकड़ भी मजबूत हुई। 1993 में भाजपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें लखीमपुर का जिलाध्यक्ष भी बनाया। 2005 में बाला प्रसाद अवस्थी ने पाला बदलते हुए बसपा ज्वाइन कर लिया। फिर 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव बसपा से उन्होंने जीता। इसके बाद 2017 में चुनाव से पहले वे फिर भाजपा में लौट आए और एक बार फिर विधायक चुने गए। जिले के कद्दावर नेता होने की वजह से पुष्पा सिंह और उनके साथियों के लिए इन्हें इग्नोर करना सही नहीं था, इसलिए बाला प्रसाद अवस्थी के पोते अचल अवस्थी को नौकरी दे दी। चौथी क्लर्क पे हम आते हैं। चौथे क्लर्क पे निधि मिश्रा जी पे, जिन्हें क्लर्क पद पे रखा गया है। ये कमलेश मिश्रा जी की पत्नी है। निधि मिश्रा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की पत्नी है। चूंकि कमलेश मिश्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष है तो ऐसे में उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि इस गोरख धंधे में भाजपा नेताओं को मैनेज करने के उद्देश्य से कमलेश मिश्रा की पत्नी को पुष्पा सिंह ने अपने कार्यकाल में नौकरी दे दी। अब इस पूरे लूट खसोट में अफसर भी पीछे नहीं थे। अफसर अधिकारी वर्ग भी पीछे नहीं थे। बिना उनकी मिली भगत से होना संभव नहीं था। हम बात करेंगे यश गुप्ता की, जिनकी नियुक्ति क्लर्क पद पर हुई। यश गुप्ता सबल गुप्ता का मौसेरा भाई। अब सबल गुप्ता कौन? सबल गुप्ता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव हैं। इनकी रिपोर्टिंग जो भी अध्यक्ष होता है उसे होती है। बताया जाता है कि इनकी मौसी का लड़का यश गुप्ता है, जिसे क्लर्क के पद पर नौकरी मिली। अब आते हैं अगली भर्ती। खुशहाल सिंह, ये रत्नाकर सिंह के भतीजे हैं और इनकी नौकरी क्लर्क के पद पर हुई है। अब ये रत्नाकर सिंह कौन है? बैंक में अनियमितताओं को लेकर जब शासन में शिकायत हुई तो लखीमपुर में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार रत्नाकर सिंह को जांच अधिकारी बनाया जाता है। रत्नाकर सिंह ने जांच की, लेकिन जांच में क्या निकला अभी तो कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, यह अलग बात है कि उनके भतीजे को नौकरी जरूर लग गई। अब जब इतने नामी गिरामी लोगों के रिश्तेदारों को नौकरी लग गई तो बैंक की अध्यक्ष पुष्पा सिंह कैसे पीछे रह? उन्होंने भी अपने लोगों को नौकरियां बांटी। कौन कौन वो लोग थे? आप यहाँ स्क्रीन पर लगातार नजर बनाए रखिए, आप देख सकते हैं। सुमन वर्मा, जिन्हें क्लर्क के पद पर नियुक्ति दी गई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन के पति अवधेश सिंह हैं। अवधेश सिंह एडवोकेट हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हैं। सुमन वर्मा इनके जूनियर नीरज वर्मा की पत्नी हैं, जिन्हें बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली। रोहित गुप्ता की नियुक्ति क्लर्क के पद पर क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर आइए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरविंद गुप्ता हैं। अरविंद गुप्ता बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पुष्पा सिंह के करीबी हैं। इनका भतीजा अरविंद गुप्ता है, जिसे बैंक में क्लर्क की नौकरी दी गई। आते अगली भर्ती क्लर्क के पद पर सौरभ सिंह पर। सौरभ सिंह की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी पे हुई। क्यों हुई सौरभ सिंह की नियुक्ति? जानकारी के मुताबिक पुष्पा सिंह की 2 बहनें, जिनमें से एक का बेटा सौरभ सिंह है। सौरभ सिंह को पुष्पा सिंह ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नौकरी दी। ये सारी बातें दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने उजागर की। मैं उसी के आधार पर ये बातें कह रहा हूँ। अगली भर्ती चतुर्थ श्रेणी में संस्कृति सिंह। इनकी भर्ती क्यों होती है? संस्कृति सिंह पुष्पा सिंह की दूसरी बहन की बेटी है। बताया जाता है कि संस्कृति के पिता नहीं है। हालांकि जानकारी के मुताबिक संस्कृति सिंह की चतुर्थ श्रेणी पर तब भर्ती हुई जब वो लखनऊ में ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसे क्लर्क के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आते हैं उस लिस्ट पर
जो पूरी भर्ती हुई है, पूरी भर्ती की लिस्ट मैं आपको पढ़कर, जो मेरे इस मोबाइल में है, मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। 27 लोगों की भर्ती होती है, जिनमें 15 ठाकुर बिरादरी की, 4 ब्राह्मण है, 15 4 19, बाकी बचे 8। नाम: अंशिका गंगवार, पद क्लर्क, रश्मि मिश्रा, यश गुप्ता, सुमन वर्मा, आभा मिश्रा, रोहित गुप्ता, अचल अवस्थी, कुशहाल सिंह, सौरभ सिंह, संस्कृति सिंह, रोहित सिंह सेंगर, विकास सिंह, अधिराज सिंह, शिवेंद्र सिंह, अमन सिंह, राजवीर सिंह, सूरज सिंह, ये सब क्लर्क। अब आते हैं चतुर्थ श्रेणी की, उस पे रोहित सिंह, अभिमन्यु सिंह, परमजीत सिंह, मुकुल प्रताप सिंह, पीयूष शुक्ला, अमीय सिंह, विजय प्रजापति, ऋषभ, अनुज प्रजापति, शैलवी। इसमें शैलवी, अनुज प्रजापति, ऋषभ और विजय प्रजापति संविदा कर्मचारी रखे गए, बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे गए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह निर्णय किया कि यह भर्ती कैसे की गई, गड़बड़ी कहां हुई और कौन से नियम तोड़े गए। जो नियम टूटे उस पर हम बात करते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। नियमानुसार 27 में से 7 ओबीसी, जो 27% होते हैं, उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन केवल 6 पदों पर भर्ती। इसी प्रकार से 6 पदों पर SC ST की नियुक्ति होनी थी, जो 22.5% है, लेकिन केवल 2 को ही नौकरी दी गई। 70% पदों पर सामान्य भर दिया गया। नियुक्तियों में क्या नियम टूटे? नंबर 1, भर्ती के लिए 2 स्थानीय अखबारों में विज्ञापन निकालना जरूरी है। इस केस में भर्ती का विज्ञापन लखनऊ के ऐसे अखबार में दिया जिसका सर्कुलेशन न के बराबर था। बताया तो यहां तक जाता है कि उस दिन यह अखबार लखीमपुर पहुंचा ही नहीं था। जिम्मेदारों ने लखीमपुर आने वाले अखबार की सारी कॉपियां खरीद ली। नंबर 2, विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं बताई। बाद में 27 नियुक्ति की। इसमें 17 क्लर्क, 6 4th क्लास और 4 संविदा पर भर्ती की है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। ओबीसी को 27%, SC ST को 22.5% आरक्षण मिलता है। इस तरह 27 पदों में से कम 7 ओबीसी और 6 SC ST के कैंडिडेट भर्ती होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 6 ओबीसी और 2 SC ST भर्ती किए। वहीं जनरल में से 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्लर्क की 17 पोस्ट पर एक भी SC ST कैंडिडेट नहीं है, जबकि आरक्षण के हिसाब से 4 भर्तियां क्लर्क के पद पर होनी चाहिए थी। परमानेंट भर्तियां होने के बाद भी संविदा पर भर्ती किया, जबकि नियम के अनुसार जब परमानेंट भर्तियों का विज्ञापन निकाला तो संविदा कर्मियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 5, नियुक्तियां होने के बाद प्रमोशन में अनियमितता बरती। यह संस्कृति सिंह के मामले में हुआ। पहले संस्कृति सिंह की भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुई। जब नौकरी के दौरान उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो क्लर्क पद पर प्रमोशन दिया, जबकि सीनियर कर्मियों को वेटिंग में डाल दिया गया। नियुक्तियों के प्रोसेस क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 13 लोग अलग अलग इलाकों में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनकर आते हैं, जबकि एक डायरेक्टर नामित होता है। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना एक सभापति यानी बैंक का चेयरमैन चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। यदि बैंक में मैन पावर की कमी है तो अध्यक्ष पदों की संख्या के हिसाब से एक प्रपोजल बनाता है और बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रखता है। 13 डायरेक्टरों में से यदि 8 ने उस प्रपोजल पर सहमति दे दी तो उस प्रपोजल को फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वहां से अप्रूव होने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। डिप्टी रजिस्ट्रार अगर अप्रूव करता है तो नियुक्तियां की जाती हैं। अब आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन शामिल। पुष्पा सिंह अध्यक्ष, अरविंद गुप्ता उपाध्यक्ष, अवधेश गुप्ता, संजय मिश्रा, आरती सिंह, अमित सिंह, दिनेश कुमार गुप्ता, दीपक तलवार, सुनील बत्रा, संतोष कुमारी, राम मिलन त्यागी वो नामित है, विजय कुमारी, आशीष कुमार गुप्ता, सुरेंद्र पाल सिंह, लल्लू राम शुक्ला। तो ये बैंक ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर पूर्व की सरकार को बदनाम करती है कि 56 में से 46 यादव SDM हो गए। उनके पास कोई सबूत नहीं। कोई आज तक, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, आज तक कहीं कुछ उस पर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो पाया। वो एक जुमला था। लेकिन आज इस प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं, सबूत के साथ, सब कुछ सरकार के सामने है। अब देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है। अब हम कह रहे हैं कि यह जातिवादी सरकार है, एक विशेष जातियों को नौकरियों पे रख रही है और चाहे चौहान हो, राजभर हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, यादव हो, मुसलमान हो, सबको दरकिनार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद,
भारत माता की जय। जय जोहार, जय मंडल, धन्यवाद, सबको प्रणाम, जय हिंद।